नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 वर्ष बाद शतभिषा में राहु 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026। जी हाँ, वर्तमान समय में राहु महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे थे, लेकिन 23 नवंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर चुके हैं और शतभिषा में 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह कहा गया है। सभी 9 ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रह है राहु, क्योंकि राहु एक मैटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, भौतिकतावादी ग्रह है और आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो बेहद शक्तिशाली हो जाता है। तो राहु महाराज 18 वर्षों के बाद जब अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे तो बेहद शक्तिशाली होंगे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। अचानक से बड़ी सफलता मिल जाना, अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि का प्राप्त होना, अचानक से धन लाभ हो जाना, इस तरह के कार्य इस गोचर काल में होगा। राहु के इस गोचर का सीधा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाला है और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस नक्षत्र परिवर्तन से कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से प्रभावित होने वाले हैं, किस तरह की घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होने वाली हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु महाराज हमेशा वक्री गति से गतिमान होते हैं, तो देवगुरु के नक्षत्र से अपने ही नक्षत्र में आ चुके हैं और 2 अगस्त को मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब देखिए, शतभिषा नक्षत्र जो है ये अपने आप में बेहद श्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है, क्योंकि शतभिषा का अर्थ ही होता है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर। यानी ये नक्षत्र जो है ये राहत देने वाला नक्षत्र है, ये हीलिंग का नक्षत्र है, ये समस्याओं को, कष्टों को दूर करने वाला नक्षत्र है। और राहु का अपने ही नक्षत्र में गोचर करना अपने आप में देखा जाए तो बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो आइए समझते हैं कि कन्या राशि के जातकों को इस गोचर काल में किस तरह का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली में उस भाव में हो रहा है जिसमें आकर के राहु सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं, और वह है कुंडली का 6ठा भाव। 6ठा भाव क्या होता है? 6ठा भाव जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है। 6ठा भाव कंपटीशंस को दर्शाता है। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता को दर्शाता है। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर को दर्शाता है। 6ठा भाव नौकरी को दर्शाता है। और राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। तो यहाँ राहु क्या करेंगे? यहाँ राहु हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता दिलाएंगे। 6ठे भाव में बैठे हुए राहु आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे।
12वें भाव पर दृष्टि है। 12वां भाव जो होता है कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, खर्चों का होता है। 6ठे भाव का राहु आपको स्वास्थ्य लाभ की दिशा में ले करके जाएंगे। आपके घर का कोई सदस्य अगर अस्पताल में लंबे समय से भर्ती है तो राहु महाराज की कृपा से वो स्वस्थ होकर के घर वापस आएगा। फालतू के खर्च या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था, वहाँ भी राहु आपको सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। और चूँकि राहु का संबंध धन भाव से भी बन रहा है, किसी पुराने कर्ज को लेकर के अगर आप बेहद परेशान चल रहे थे तो राहु कुछ ऐसा करेंगे कि अचानक से कहीं से आपको एक बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और आप उस पुराने कर्ज से बाहर आ कर के निकल पाएंगे। यहाँ पर राहु की उपस्थिति आपके जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाला होगा, बेहद सकारात्मक बदलाव लाएगा आपके जीवन में, जबरदस्त गोचर है आपके लिए। कन्या राशि भी उन राशियों में से एक है जिनके लिए छप्पर फाड़ करके सफलता मिलने जा रही है इस गोचर काल में। क्या होगा? 10th हाउस का संबंध है, 12 से संबंध है, 2nd हाउस से संबंध है, कैरियर प्रोफेशन का भाव, विदेश का भाव, धन का भाव, कंपटीशंस का भाव, इन चारों भावों से राहु का संबंध बन रहा है। लंबे समय से आपका कोई कार्य रुका हुआ था, आप देखेंगे अचानक से वो काम बनना शुरू हो जाएगा। लंबे समय से कोई ऐसी समस्या थी जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा था, आप बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन कोई सलूशन नहीं निकल पा रहा था, उस समस्या का समाधान मिलेगा। चाहे वो पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई समस्या रही हो, चाहे वो धन को लेकर के कोई समस्या रही हो, कर्ज को लेकर कोई समस्या रही हो, या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर रहा हो, इस तरह के कार्यों में आपको समाधान मिलेगा। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु पराजित होंगे, और या फिर आपके सामने उनकी सच्चाई खुल करके आ जाएगी, क्योंकि 6ठे भाव में राहु आपकी इंट्यूशन पावर को भी बहुत अधिक बढ़ा देंगे और आप ये जान पाएंगे कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। आप अपने गुप्त शत्रुओं को पहचान लेंगे और उनसे अपनी सुरक्षा भी कर ले जाएंगे, उन्हें पराजित भी होंगे। जो जातक लॉ फील्ड से जुड़े हैं, जो जातक आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो जातक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए राहु का ये गोचर विशेष लाभ देने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। कोई रुका हुआ काम, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, अचानक से उसके वापस आने का योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करेंगे राहु आपकी, और कमाल की बात यह है कि आप जो सोचे ना हो वह भी हो जाएगा। कल्पना से परे होकर के कार्य आपके होंगे। कर्ज है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि राहु भ्रम और गलतफहमी भी पैदा करते हैं। तो जो भी निर्णय लीजिएगा बहुत सोच समझ करके, और ख़ास करके आर्थिक मामलों में दीर्घकालिक लाभ लेकर के, लाभ के बारे में सोच करके चलिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत ख़ास है। कैरियर को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप देखिएगा आपके जो विरोधी हैं अचानक से शांत हो जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में अचानक वृद्धि होगी। आप यूँ समझें कि आप फाइटर हैं और आप जीतने जा रहे हैं।
अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होने वाली है आपको। कार्यस्थल पर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिससे आपके उत्साह में वृद्धि होगी। हालांकि छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज तो बने रहेंगे। छठे भाव में है बैठे राहु, तो स्वास्थ्य संबंधी, पेट से संबंधित समस्याएं हैं, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हैं, स्किन रिलेटेड डिजीज़ हैं, एलर्जी की समस्या है, तो ये चीज़ें तो थोड़ा सा हो सकती हैं। तो दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि है। दूसरा भाव क्या है? आपके भोजन का है। तो संयमित आहार लीजिए, नियमित दिनचर्या रखिए, टाइम शेड्यूल अपना सही रखिए, और जहाँ तक पारिवारिक जीवन है, चूँकि आपके गोचर कुंडली में सप्तम में शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे विवाद की स्थिति, थोड़ी बहुत दूरी बन सकती है। हो सकता है कि जीवन साथी से कुछ समय के लिए दूर जाना पड़े, लेकिन इससे कोई ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस एक बात ये थी कि मानसिक रूप से आप बिल्कुल स्पष्ट रखिए, भ्रम मत रखिए अपने मन में। ना तो भ्रम पालिए, ना भ्रम को उत्पन्न होने दीजिए। अगर किसी तरह का भ्रम, गलतफहमी, शंका उत्पन्न होती है तो देखिए, देवगुरु आपकी कुंडली में 5 दिसंबर को दशम में आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। गुरु का सहयोग लीजिए, अपने ज्ञान का प्रयोग कीजिए, अपने सीनियर्स, अपने बॉस, अपने पिता, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन से कार्य कीजिए, राहु अच्छा फल देंगे। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, खास करके जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा और अप्रत्याशित परिणाम मिलने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन कन्या राशि के लिए एक वरदान से कम नहीं है। कि राहु क्या करेंगे? आपके भीतर के हिडन टैलेंट को जागृत करेंगे। आपके भीतर की जो क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, वो जागृत होने वाली है। आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बढ़ने वाली है। बस करना ये है कि राहु महाराज के मंत्र का जाप कीजिए। ओम रांग राहवे नमः। पक्षियों को, जानवरों को भोजन दीजिए, जल दीजिए, इस तरह के कार्य करिए तो ये बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। और इस गोचर का पूरा लाभ प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। एक अच्छा मौका आपको मिला है, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषी समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।